हमारे कथा के तरफ करें आप। जो बेटियां बहन बड़ा काफी भीड़ है, पूरा पंडाल फूल भरा हुआ है। अब हमारे तरफ दिमाग आप अपना लगा लो। नारद जी भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि परमात्मा एक बात बताइए कि आप भोजन क्या करते हैं। आप भोजन क्या करते हैं। भगवान ने कहा कि नारद ये बात क्यों पूछ रहे हैं आप। नारद जी बोल रहे हैं कि आप भोजन क्या करते हो, बताने का प्रयास करें आप। भगवान कहली भोजन अगर हमार पूछो तड़ तो बताहे परी, लेकिन तू जान के करब का। नारद जी कहले मैं जिज्ञासु बन करके आपसे प्रश्न कर रहा हूं। अच्छा बताइए, जिज्ञासु बन करके प्रश्न करने में आनंद है कि नहीं है। आनंद है। और अपने को विद्वान साबित कर करके प्रश्न करोगे तो गड़बड़ है। अरे काल कथा में एक जना कहले कि वीरेंद्र बाबा शंकर जी के पिताजी के नाम का हो। हम कहली एक बात फिर बोली हम कि प्रश्न गलत होता कि सही। गलत हो रहा है। हमारे शिव सबके पिता हैं, भोलेनाथ सबके पिता हैं, आप उनके पिता का नाम पूछ रहे हो। हमनी के परिवार में जितना लोग है जो बैठल बा, 7 पीढ़ी के नाम किसी से पूछा जाए कोई बता पाएगा। 7 पीढ़ी कोई बताएगा। बड़ा जानकारी हो तो 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी हम सजी पढ़ले लिखले बानी तो 4 पीढ़ी ले हमार नाम बुता जाला, ओकर बाद जानता नहीं के हो का जी। 7 पीढ़ी बड़ा लंबा हो गया ना। नारद जी पूछले रउरा गड़ी छोहाड़ा फल मूल खाई ले। भगवान कहली कि ना। कहले काजू बादाम खाई ले। कहले ना। कहले पूरी तस्मई खाई ले। कहले ना। कहले खाई ले रउरा का अपन भोजन बताई। फूल माला कहले ई हो ना। नारद जी पूछ रहे हैं कि आप भोजन क्या करते हैं, बताने का प्रयास करें आप। भगवान कहले कि नारद अगर हमसे प्रश्न पूछो तड़ तो हम एक ही चीज खाते हैं जिसका नाम घमंड है, अभिमान। अभिमान को भोजन हम करते हैं नारद। अच्छा एक बात बताइएगा, परमात्मा को धन से मतलब है क्या। नहीं। सुंदर शरीर है इससे मतलब है भगवान को। नहीं। को कोठा हमारी बात सरमाइका ट्रायल लगल बा ऐसे मतलब बा। नहीं। को एकड़ तोहार खेती बा एहू से मतलब भगवान के बा। नहीं। कितना रुपया तोहरा बैंक में जमा बा इससे कोई मतलब है। परमात्मा को एक चीज से मतलब है। आप मानस की चौपाई प्रेम से पढ़ना। राम ही केवल प्रेम पियारा, अजानी ले जेहि जाननी हारा। अच्छा बताइए भगवान को प्रेम से मतलब है कि नहीं। नहीं है। हमने के लग सजी बा, खेतो बा, रुपयो बा, बेटो बा, मकनियो बा, कपड़ो बा, निम्मन देहियो बा, लेकिन एक चीज नहीं, हम लोग के पास प्रेम नहीं है। अगर प्रेम नहीं है तो परमात्मा को पाने के लिए बड़ा 84 लाख जोनी में चक्कर काटना पड़ेगा। भगवान प्रेम के भूखे हैं। लिखे हैं कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राज सुजग जुजिशिर कीन्ही, तामे जूठ उठाई। अब प्रेम के बस अर्जुन रथा के, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम अर्जुन जी रथे पर बैठा तड़े, कन्हैया जी हाँक तड़े। धर्मराज युधिष्ठिर जब जग कैले तो जगी में काम बटाए लगल के कौन काम ली। तो केहू कहे कि हम भंडारा का मालिक ले, चौरे का मालिक ले, केहू कहल रुपया का मालिक ले, केहू कहे पंडाल का मालिक ले। सब लोग अपना अपना मालिकई जमा लिए। कन्हैया जी से पूछा गया कि आप अधिकार का चीज का लेंगे, आप मालिकई किस चीज का लेंगे। भगवान ने कहा कि साहब हमको एक चीज का मालिकई दे दे। जितना लोग जूता चप्पल पहिर के आई, हम जूता चप्पल सुरक्षित रखाई।
आ जितना लोग जगी में भोजन करी ओकर पतरौली या गिलास उठा के फेंको। भगवान क्या फेंकने जा रहे हैं? पतरौली। हथियागढ़ के लोग पतरौली फेंके वाला है कि फेंकवावे वाला? बोले परी है बतिया पर। इन बच्चों को डांटिएगा, कहां कुर्सी भेज रही है इधर? पतरौली यहां फेंकवाने वाले लोग बैठे हैं कि फेंकने वाले? यहां तो जितना मन करे ले आके सजी पंडाल मारा लोगों ने, प्लास्टिक से, पतरौली से, चोंगा से, डोंगा से, केहू चाट खा, केहू छोला खा, केहू मूंगफली खा, और सब खा के में फेंक दो लोगों। बहारने वाला यहां नौकर लगा है। जग में आए हो तो पहले सफाई पर ध्यान दो कि मेरे शरीर से कहीं गंदगी ना हो। इसमें अच्छे लोग भी आए हैं, गंदे लोग भी आए हैं, सुंदर लोग आए हैं। जो विचार का ही गंदा होगा उसका कपड़ा भी गंदा होगा, जगह भी गंदा होगा। उसके घर पर जाकर देखिएगा, कुर्सी भी गंदा रहेगा, सोफा गंदा होगा, कपड़ा गंदा होगा, कभी सफेद चादर साफ नहीं रहेगा, उसके शरीर पर कपड़ा गंदा रहेगा। और जो भोजन बनाएगा ना तो भी भोजन पाने का मन नहीं करेगा। ऐसे लोग हैं कि नहीं है? सांवर गोरहरे से मतलब नहीं बा ना, सांवर गोरे से मतलब नहीं है। ये कहो को गोरहर महिला बाड़ी जौने घरे जाए के मन ना करी, देहिया रंगत या टीकत या, लेकिन कपड़ा और शरीर को कभी सजाने के चक्कर में नहीं रहती है। क्या मतलब बनता है जी? फटहा साड़ी पहिरा तन खींच के पहिरा ना, माटिए के देवाल बा, माटी का घर बा, लीप पोत के चिकन रख, जौन बिछौना बा, चाहे बुढ़वा चाहे बुढ़िया साल ओढ़ता, गुदरा बिछौना बा, इसको सफाई से फट से रखो ना। लक्ष्मी का कृपा होगा नहीं। जिनके घर में कबाड़ है, फुहरई है, गंदगी है, स्टैंप ले आओ, मैं लिख रहा हूं, तुम्हारे घर में लक्ष्मी की कृपा कतई नहीं होगी ना। गंदगी फैलाने वाले के परिवार में कभी भी गंदगी होगी महाराज, दरिद्र रहेगा, गरीबी आएगी, दर दर के ठोकर खाओगे, लेकिन माता लक्ष्मी की कृपा कतई नहीं होगी। शरीर से कोई मतलब नहीं है। अच्छा राम जी सांवर है कि गोरहर? सांवर। कन्हैया जी सांवर है कि गोरहर? सांवर। शंकर भगवान सांवर है कि गोरहर? सांवर। विष्णु भगवान सांवर है कि गोरहर? सब सांवरे सांवर। लेकिन इनका विचार गोरे और सांवले से मतलब थोड़ो ना है। हे में कहो मेहरारू सांवरे बा, ओकर कपड़ा देख ले कितना चमकता, भले पुराने लुगा पहिर ले बा, चमचमाता एकदम। जड़िए पहिर के आयल बड़ी देहिए देखले पर बुझाता ही फुहरा बा। ये तोरे पहिरा लोड़ हो भुलाइए को कबो है ताका है ना, भुलाइयो के जे कबो आंखी में काजर न लगौले हो आ जगी में आमे तो पोती न चिन्हा जइहा कि ना। पहले लगौले बा कार है तोरे काजर। कबो जीवन में लिपस्टिक न लगावे, आपका भाषा में बोल रहा हूं। एक दिन लगाई है तो हेपर ले पोताई की ना। बाऊ की मैं एक दिन की भक्ति नहीं बता रहा हूं। अगर शौक करना है, पति के सामने कभी भी अपने सच समझ करके खड़ी होना। मैं निवेदन करूंगा, जो भी बेटियां बहन बैठी हैं, अपने शरीर को सुंदर बना करके रखो। आप ये सिंदूर काहे लिए बनाया गया है? बिंदी काहे लिए है? काजल काहे लिए है? लिपस्टिक क्रीम पाउडर काहे लिए है? ये बढ़िया कपड़े लोग सिल करके दुकानदार देते हैं और बढ़िया बिक रहा है, काहे लिए है? अरे जो दिन जी रहे हो तो दिन तो कम से कम अपने को सच करके बढ़िया रहो। हम अपने जीवन में ये काम नहीं, दो काम जानते हैं। सुंदर भोजन, एचन चल को किस्म का सब्जी हमारे घर पौले आज 5 किस्म का सब्जी कुछ नहीं जो खड़ा करा कर 5 किस्म का सब्जी, इतना चटनी रहल, हमारा के अचार रहल, आमे खटाई रहल, ओई में कहता तनी हम नींबुओ वाला अचारा दे।
8-9 गो आइटम लेके ई खैल सब हमें कोनो खर्चा लगा था। हरियर मरचा में नेबुआ में खर्चा बा हो कहो, चिरुआ डरले में खर्चा बा, औरा के चटनी पिसने में खर्चा बा, सोवा धनिया के चटनी में खर्चा बा, आलू गोभी बनौले में खर्चा बा। अरे 4 किस्म का बनाओ ना, थोड़े थोड़े बना करके बढ़िया से डेंट पेंट से अपने प्लेट में 4 गो कचोरी में सजा के हस्बैंड को खिलाओ। वो कैसनो मर्द हो गदगद हो जाई। हाँ तो हमारे में अरारू करे जा काट दिए। हमको देखने आप लोग नहीं आते हो, मेरे शब्द को सुनने आते हो कि वीरेंद्र बाबा तारे बतिये के कमाल बा। हम गलत नहीं बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। जितना नाम मैंने, हाँ पनीर महंगा है, मशरूम महंगा है, लेकिन सादा भोजन भी 5 किस्म का हो सकता है, नहीं हो जाएगा? सादा भोजन 5 किस्म का, थोड़ा थोड़ा सजाने का प्रयास करो। भगवान कहली कि हम सेव संतरा अंगूर ना खाई ले। नारद जी पूछ रहे हैं कि आप भोजन क्या करते हैं? भगवान कहले एक चीज खाई ले जौना के नाम घमंड हो, अभिमान हो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उल्टा मति जिसका होता है उसका हम मति खा लेते हैं महाराज। अब व्यक्ति को कभी अपने जीवन में भगवान के प्रति कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। अरे अपने को सजने सजाने का चक्कर में पड़ो ना आप। बोलो सच्चे दरबार की जय। एक बेर अर्जुन के घमंड हो गए। नारद जी कहले रउरा घमंड कैसे खाई ले? भगवान कहले घर हम ही दिले बानी, खेत हम दिए हैं, रुपया हम दिए हैं, संपत्ति हम दिए हैं। इसको लेने के बाद ज्यादा व्यक्ति का अभिमान घमंड होता है तो एक ही दिन में घोंट लेते हैं। पूरी परिवार को मारना चाहे तो भगवान 1 मिनट में मार देंगे कि नहीं? नहीं मार देंगे। सबही नचावत राम गोसाई, 1 मिनट में पूरा परिवार खत्म। जगाना चाहेंगे तो बेटा नाती परिवार सब जाग जाएगा महाराज। भगवान की कृपा मनानी चाहिए। जो वीरेंद्र बाबा बोलने जा रहे हैं, मेरे शब्द का ही तो कमाल है। मैं क्या नहीं बोलता हूं, लेकिन समझने का प्रयास करो कि वीरेंद्र बाबा क्या बोल गए आज। एक बेर अर्जुन का घमंड भई। अर्जुन जी कहले कि सबसे बड़ा गांडीधारी बलवान हम, महाभारत की लड़ाई में सबसे बड़ा नाम मेरा। भीम कहले कि महाभारत की लड़ाई में सबसे बड़ा गदाधारी हम, गदा के नाम पर मेरा नाम सबसे पहला है। धर्मराज युधिष्ठिर कहले कि ज्ञान में सबसे बड़े ज्ञानी हम। अच्छा बताइए, अभिमान बोल रहा है कि नहीं? अगर व्यक्ति को हम छोड़ दे तो सब काम बन जाएगा कि नहीं? नहीं बन जाएगा। हम करने वाले व्यक्ति भगवान वहां से हट जाते हैं। यहां जितने लोग बैठे हैं गौर करिएगा। वीरेंद्र बाबा अपने को ही कह दें कि हमसे बड़ा कोई विद्वान नहीं, तो वही दिने गड़ाहा खोन के तो पा जाए, समाप्त। हम तो सबको अपना गुरु मानते हैं महाराज। हमारे कथा में कोई दम नहीं है, मेरे शब्द का कमाल है। शब्द सुनने का प्रयास करो और जो मैं बोलता हूं उतना अपने जीवन में उतारे हैं महाराज, उतना तो उतारे हैं हम। बोलो सच्चे दरबार की जय। अर्जुन जी कहले कि सबसे बड़ा गांडीवधारी हम, भीम कहले सबसे बड़ा गदाधारी हम, धर्मराज युधिष्ठिर कहले कि सबसे बड़ा विद्वान बल, सबसे बड़ा ज्ञानी हम। वही जो कन्हैया जी रहले हंसे लगले, कहले अर्जुन जी कहले रउरा हंसत काहे बानी? कन्हैया जी कहले तो हम लोग के वार्ता सुन के हमारा आत्मा गदगद हो गई। हाँ हकीकत में तोहरे इतना बढ़ल बलवान केहू बाना, लेकिन भगवान अब लाइन ठोका ताड़ा। कहले तोहरा इतना बलवान केहू ना बा। ऐ अर्जुन, तोहरा इतना बड़ा गांडीवधारी केहू ना बा। भीम, तोहरा इतना बड़ा गदाधारी केहू ना बा। ये पृथ्वी पर तोहन लोग इतना बड़ा बलवान कोई नहीं है महाराज। लेकिन एक काम करिए, जगी तोहरा है
महाभारत का लड़ाई हो गल, तू लोग जीत गईला, विजय प्राप्त हो गई। एगो अपना घरे एगो यज्ञ करावा। भगवान कहले जब ले लपेटब नहीं तो ले धराई लोग ना जाए के बा कुशीनगर, आ जेकर बुद्धि बदले के बा भगवान कथा में बैठा देले बड़े। जेकर घर बने के रहला भगवान अच्छा लाइन धरा देले, और जिनका घर बिगड़ना होगा ना परमात्मा तो दूसरी लाइन पकड़ा देंगे महाराज। लेकिन बाबा मानस में लिखे हैं, बाबा मानस में लिखे हैं कि जा पर कृपा राम कर होई, सो पर कृपा करे सब कोई। लेकिन एक चौपाई और पढ़िएगा, इहो लिखल बा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, आ जो जस करही सो तस फल क्या। खेते में जो गेहूं बोलबा में मटर तुराई हो, मटर तुराई, सरसों जो बोलबा में सब बकला कटाई। अच्छा आलू रोपाइल बगना, आलू जहिया कोड़ाई तहिया बंडा निकली हो। बाबू बंडा निकलेगा। आमे के पेड़ जो रोपले में से कटहर लटकी। यहाँ जितने लोग आए हैं एक बात बताइएगा, आप जो भला बुरा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये क्या परमात्मा अंधे हैं, देख नहीं रहे हैं? नहीं देख रहे हैं? 1000 आंख से ताकने वाले हैं भगवान। कितना हूं आड़े कोई बुरा काम कर लो, कैसा भी बुराई कर लो, लेकिन देखने वाले तो नारायण खड़े हैं महाराज कि आप क्या कर रहे हो। कन्हैया जी कहले को जग कर, आ जग में घोड़ा मंगवाव, आ घोड़ा पर बोर्ड लिखवा दा विश्व विजेता अर्जुन जी महाराज। घोड़ा पर बोर्ड लिखवा दे विश्व विजेता अर्जुन जी महाराज। जो घोड़ा को पकड़ेगा अर्जुन से युद्ध करेगा, और जो युद्ध में विजय प्राप्त करेगा 5 भाइयों से बलवान कहलाएगा। घोड़ा मंगवा दी है लोगे बाबू, घोड़ा पर बोर्ड लिखा गई। और जब जग के घोड़ा छोड़ल गई ना, तो कन्हैया जी कहले घोड़ा खेलने नहीं जाए अर्जुन, ये घोड़ा के पीछे तो हूं चलो, हम चलो। अच्छा जहां धर्म है वहां पाप है कि नहीं है? नहीं है। जहां हानि है वहां लाभ है, जहां धर्म है पाप है, जहां बुरा है वहां भला है। अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। इस गांव में ड्रामा नाच देखने वाले अगर लोग होंगे तो वीरेंद्र बाबा की कथा में कथा सुनने वाले भी लोग हैं। कितना हो बड़ा ड्रामा की पार्टी बोला दो, नाच वाले, इतना भीड़ हो जाएगी ड्रामा में? होगी कभी? नाच में कभी इतनी संख्या आ जाएगी? हाई क्वालिटी के लोग आई हाई, अच्छे लोग कभी ड्रामा नाच में नहीं आएंगे। भगवान की कथा ऐसी है, हम बताए हैं कि कलिमल हरन मंगल करनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। भगवान की कथा के नाम पर आप आए हो और कथा में आप लायक शब्द न मिले तो ये प्रवचन करने कराने से कोई मतलब नहीं। बोलो राजा रामचंद्र की जय। घोड़ा छोड़ाता है बाबू, कन्हैया जी कहले आज फाइनल मैच होइए जा। घोड़ा जब छोड़ा गया जग का ना, तो घोड़ा पर बोर्ड लिखा गया कि विश्व विजेता अर्जुन जी महाराज। जो घोड़ा को पकड़ेगा अर्जुन से युद्ध करेगा, और जो युद्ध में विजय प्राप्त करेगा 5 भाइयों से बलवान कहलाएगा। अर्जुन जी कहले सरकार घोड़ा के पीछे चले पड़ेगी ना, कहले चलो तो चलो, हम चलो। अर्जुन जी कहले कि ठीक बा, लेकिन दोनों जनी घोड़ा के पीछे लागल बलो, आ घोड़ा भागत भागत गई, कन्हैया जी लहकार देने घोड़ा भाग गए हेलने। जंगल में घोड़ा भाग गया। अर्जुन जी कहले कि गुरुदेव घोड़ा कहाँ गया? कन्हैया जी कहले नहीं गई, देखा घोड़ा गइल बा। और जब घोड़ा पकड़े गई तो वही जंगल में मोर ध्वज के बेटा
ताम्रध्वज शिकार खेले आयल है। 12 बरस का लड़का रहल, थोड़ा गौर से सुनिएगा कथा को। 12 साल का लड़का रहे और जब घोड़ा के बोर्ड पढ़ल कि विश्व विजेता अर्जुन जी महाराज जो घोड़ा को पकड़ेगा अर्जुन से युद्ध करेगा, टप दे जाके घोड़ा पकड़ लेलस। घोड़ा पकड़लस ते अर्जुन जी कहले कि ए बालक घोड़ा छोड़ दे बेटा। ताम्रध्वज कहले तहरा घोड़ा पर बोर्ड लिखल बा लड़ाई करेगा बा। अर्जुन जी कहले लड़ब। ताम्रध्वज कहले हाँ लड़ब। अर्जुन का घमंड बोल रहा है और ये ताम्रध्वज भक्त का बेटा है, ये भक्ति में पूर्ण है महाराज, ये साधारण रूप से बात कर रहा है। घमंडी आदमी का हार होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। और भगवान के भक्त का कभी पराजय हुआ है? हारा है कभी? कहले बाण चलावा। ताम्रध्वज कहले पहले तो ही चलावा ना। अर्जुन जी एक बाण मर ले, 2 बाण मर ले, अब उन्हें से वो बाण चलावे लगल। घमासान लड़ाई शुरू हो गई। एक बाण लागल, ताम्रध्वज जमीन पर गिरल। आज जमीन पर गिरला के बाद टप दे बरमफांस लेके अर्जुन के बांध देलस। एक हाथ में घोड़ा, एक हाथ में अर्जुन। आई दोनों जनी के पकड़ के जब दरबार में ले गई तो मोरध्वज कहले बेटा हम जौनी भगवान के भजन करीले उनके मित्र हमें घोड़ा छोड़ दो। आज्ञाकारी पुत्र है ताम्रध्वज। गौर से सुनेंगे, रामचरितमानस में बाबा लिखे हैं कि पुत्रवती जुबती जुग सोई, वह महतारी बाप धन्यवाद जेकर बेटा आज्ञाकारी होखो। तन हमरा और ताको 4-4 गो बेटा के माई अपने पाल के बेटा के पाल के तैयार कर देती है। 4 गो बेटा के माई तैयार कर दहलस पोस पाल के, लेकिन एगो माई के पेट भरे के ताकत 4 गो बेटा के अंदर ना बा। 4 गो बेटा मिल के एगो माई के पेट ना भर पावता रहे। हमें बहुत माई बैठल बड़ी। 4 गो पुत्र मिल के एक बेटा एगो माई के परवरिश ना को पावता रहे। एगो माई 4 के पलले बा, पलक ना, लेकिन 4 गो मिल के माई के जौन दशा होता भगवान मालिक बारे। हम तो बार बार कही ले, नारी के खाना और साड़ी 1000 बा, अजे 9 महीना ढोल ओके लुगरी बोहाल बा। मेहरी के कहले पर माई के मारे खातिर बेटा लाठी लेके तैयार बा। आ कलजुग के बाबू लोग के ध्यान धर्म आई हो कि ये जुग के बेटा लोग के यह व्यवहार बा। महतारी अगर बढ़िया सीख देले बा तो बेटा लायक होई, लेकिन पुत कुपुतो हो जाता रे बाबू। कहो को महतारी धर्मात्मा बा, सुंदर बा, नीमन बा, लेकिन बेटा वो कुलायक हो जाता कि माई अपन चेहरा ना दिखा पावतिया। बाबू लोगों से निवेदन करेंगे, अगर नौजवान यहाँ हैं, माता पिता के चेहरा और देख करके थोड़ा निगाह में जाओ आप कि मेरी माँ क्या की थी और मेरा पिता कैसे मुझे पाला है, मैं क्या कर रहा हूं। थोड़ा पीछे का ग्राउंड जरूर देखा करो आप। परिवार को अगर सजाना है तो माता पिता पर जरूर ध्यान दो कि मेरी माँ ने कैसे मुझे पाला और मेरे पिता पढ़ा लिखा करके। सीताराम कसला हो के ले गल बने तब मोर ध्वज कले बेटा जौनी भगवान की भजन करीले उनके मित्र हमें घोड़ा छोड़ दो। घोड़ा छोड़ा गई। आ घोड़ा जब अर्जुन लेके गई तो कन्हैया जी पेड़ के आड़े खड़ा रहले। कन्हैया जी पूछले अर्जुन घोड़ा कहाँ गए ले लो? कहले घोड़ा पूछतनी सजी लीला रौरे कराओ तनी, अब घोड़ा पूछतनी। भगवान कहले हम कौन लीला कहनी, हम तेजू खड़ा बानी। अच्छा तो लीला के करावता? टरके में ठोकवावे के बाद लड़का के तो भगवान कैसे भेजी है? मतिया खिलाफ कर दी है। न माई के गोड़ लागी न बापे के गोड़ लागी। माई कहती जा हथियागढ़ से तनी ले ले आवा सौरभ, और मोटरसाइकिल लेके गल बा कुशीनगर, आ जाके बजरा टर महुआ के सोझे धो के ठोका गए का तो तोर लड़का लड़ गल बा गाड़ी से।
बेटा अब देखिए, औलाद अगर माता पिता को प्रणाम करके और राय लेकर कहीं बाइक जाएंगे, एक चीज आपको, एक चौपाई हम बता दें, कभी आपकी गाड़ी लड़ नहीं सकती है, आपकी बाइक कभी लड़ नहीं सकती है। जितने बाइक चलाने वाले हैं गौर करेंगे, एक चौपाई, चलत विमान कोलाहल होई, एक लाइन खाली रट लें, गाड़ी पर बाइक के पर बैठते समय इस चौपाई को रट लो। चलत विमान कोलाहल होई, जय जय राम कहत सब कोई। भगवान जब अयोध्या में आ रहे हैं ना, तो ये पुष्पक विमान लंका से चला है, रास्ते में कहीं बाधा नहीं आएगा। जो बाइक चलाने वाले हैं, गाड़ी चलाने वाले हैं, इस चौपाई को आप रट लीजिएगा। ये लंका कांड की चौपाई है। हम निवेदन करेंगे कि इस चौपाई को जरूर पढ़ करके, एक लाइन की चौपाई पढ़ करके बाइक पर सवार हो जाएं आप। अर्जुन जी कहले कि रो रौरा लीला कैली है, हम पकड़ा गई, घोड़ा पकड़ गई। कन्हैया जी कहले तो हम पकड़ा ललौरी के, तक घोड़ा पकड़ के गए, हम के ब्रह्मफांस में बांध के ले गए। कन्हैया जी कहले कि ये अर्जुन तोहके त बंदी बनौले रहा, हम के बंदी बनावे के क्षमता कर लगबा। परमात्मा को नचा सकता है, भगवान को नचाने की क्षमता उसके पास है। तनी एगो बात बताए, मीरा भगवान के नचा दिहली कि ना? नहीं नचौली। शिवरी भगवान के नचौलस कि ना? ना नचौलस। प्रहलाद नचौले कि ना? नचा दिहले। अजामिल नचा दिहले कि ना? नचा दिहले। सुदामा नचौले कि ना? नचा दिहले। विभीषण नचौले कि ना? कहो। और रावणो कौन से प्रहलाद के बापे का नाम हो? हरनाकुश। इहो भगवान के नचौले। क्रोधी और कामी व्यक्ति परमात्मा को नचा नहीं पाएगा महाराज, अपना बर्बाद करेगा, विनाश करेगा। धीरे धीरे आपका विनाश होता जा रहा है। एक लाइनों गीत बता दीजिएगा, कुछ बीतल। अरे कुछ बीतल कुछ जाता, कुछ जाए वाला बा। कुछ बीतल कुछ जाता, कुछ जाए वाला बा। तोहरी जिंदगी के फिल्म मोराए वाला बा। तोहरी जिंदगी के फिल्म मोराए वाला बा। तोहरी जिंदगी के फिल्म मोराए वाला बा। कुछ बीतल कुछ जाता, कुछ जाए वाला बा। कुछ बीतल कुछ जाता, कुछ जाए वाला बा। तोहरी जिंदगी के फिल्म मोराए वाला। तोहरी जिंदगी के फिल्म मोराए वाला बा। तोहरी जिंदगी के फिल्म मोराए वाला बा। ये जितने लोग बैठे हैं, हम लोग की पिक्चर चल रही है, लेकिन फिल्म समाप्त होने वाली है कि नहीं? समाप्त तो होने वाली है। जनरेटर से नहीं चल रही है, लाइट से नहीं चल रही है, आप भगवान के चलाने पर चल रहे हो। और उस परमात्मा की गरिमा ना समझो तो ये फिल्म तो अब ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। सजाने के चक्कर में रहो कि मेरी पूरी पिक्चर चल जाए। वीरेंद्र की पूरी पिक्चर नहीं चल पाई है, अभी तो जवानी में चल रहे हैं। का जानी बुढ़ौती हम देखेंगे कि नहीं? ये भगवान की कृपा है महाराज। बोलो सच्चे दरबार की जय।